तो मैंने भी कहा कि चलो लाइफ तो सेट करनी है। तो मैं आपको बताऊं, इंजीनियरिंग में जो मेरी परसेंटेज थी वो 83% मैंने स्कोर किया था इंजीनियरिंग में, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में। मैं आज भी ये बात बोलती हूँ कि लोग बोलते हैं लड़कियों का घर नहीं होता, लेकिन ये बात भी सच है कि लड़कियों के बिना भी कोई घर नहीं होता है। लेकिन घर में सबसे बड़ी थी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, तो यस कॉम्प्रोमाइज तो करना था, तो चलो एक और कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अब एडमिशन कहाँ हुआ? एडमिशन हुआ बीटेक में, राइट। कहाँ? मैं फैशन डिजाइनिंग और कहाँ मैं सिविल इंजीनियरिंग में पहुंच गई, ठीक। क्योंकि मेरे मार्क्स हमेशा कॉलेज में स्कूल में अच्छे थे, तो उन्होंने मेरी रैंकिंग अच्छी मुझे मिली यूपीएससी के एग्जाम्स में, और काफ़ी अच्छी रैंकिंग होने की वजह से मैं आपको बताऊं, मैंने 20,000 में अपना 4 साल का बीटेक किया। 4 साल का बीटेक से 20,000 रुपये में हुआ मेरा। अब कितनी अलग अलग फील्ड, ठीक। अब लेकिन क्योंकि आ गए हैं इंजीनियर में, अच्छा इंजीनियरिंग का तो इतना मजाक उड़ाया मैंने, इतना मजाक उड़ाया, लग रहा है कि सारे मेरे बुरे कर्मों का फल था ये जो मुझे इंजीनियरिंग मिल गई, राइट। अच्छा कितने इंजीनियर तो नहीं है यहाँ पे कोई जो इंजीनियरिंग कर रहे हो अरे भाई मेरा दर्द आप ही समझ सकते हो। मैंने इतने जोक सुने थे इंजीनियरिंग के ऊपर कि आंख बंद करके अगर ढेला फेंकोगे ना पक्का इंजीनियर को लगेगा, ऐसे ऐसे जोक्स मैंने सुने हुए थे। लेकिन अब क्योंकि लाइफ में आ गई तो कुछ तो करना है, तो मैं ऐसे ही अपने कॉलेज में मैंने एंट्री मारी। जब एंट्री कर ली तो मैंने सीनियर्स देखे, तो भाई हम ऑटो में जा रहे थे, तो भाई उन्होंने मैंने देख गए, तो मैंने प्लेसमेंट का नाम मैंने बहुत सुना था। अच्छा उस टाइम पे प्लेसमेंट का मतलब नहीं पता था, लेकिन इतना पता था कि प्लेसमेंट जो होती है आपको जॉब मिल जाना, इतना पता था मुझे कि जॉब मिल जाना मतलब प्लेसमेंट हो जाना, ठीक है। तो मैंने कहा सर यहाँ की प्लेसमेंट कितनी है? तो उन्होंने बोला कि पहले तो देखा कि यार इंजीनियरिंग कॉलेज में आके लड़की प्लेसमेंट पूछ रही है पहले तो, ठीक। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि 1-1.5 लाख रुपए से नीचे क्या लोगी, इतना तो हो ही जाएगा, ठीक। मैंने कहा 1-1.5 लाख रुपए मतलब कि 1-1.5 लाख रुपए मतलब कि सालाना हो गए 24 लाख, 20-24 लाख, राइट। अब ये होते गिनते हुए मैं बहुत खुश दिख रही थी, और खुशी बर्दाश्त होती है लोगों को। अब उन्होंने जब इतना खुश होते हुए मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि तुम क्या गिन रही हो? तो मैंने कहा कि देखो अगर 1-1.5 लाख रुपए महीने का, तो साल का कितना होगा? 20-24 लाख अराउंड में। तो देखा अच्छा तुम ये महीने का गिन रही थी, बेटा मैं तो दिन का बता रहा था, दिन का है ये। मैंने कहा क्या मजाक कर रहे हो? तो उन्होंने कहा शुरू किसने किया, पहले ही बता। अच्छा अब इतना बड़ा मजाक हो ही गया था, तो भाई अब इंजीनियरिंग चल रही थी। अब इंजीनियरिंग क्योंकि देखो मैंने कहा ना जिद्दी तो मैं बहुत पहले से ही थी, ठीक। काम करने की जिद, वर्क करने की जिद, लाइफ अच्छे सेटल कब होनी थी? जब जॉब मिल जाती है। सुनो यही सिखाया जाता है, गवर्नमेंट जॉब मिल गई लाइफ सेट। अच्छा यहाँ से लोग सेट मान लेते हैं कि सेट है, अब सेट है मतलब सेट है ही हो गई, राइट। तो ऐसा मान लेते, तो मैंने भी कहा कि चलो लाइफ तो सेट करनी है। तो मैं आपको बताऊं इंजीनियरिंग में जो मेरी परसेंटेज थी वो 83% मैंने स्कोर किया था इंजीनियरिंग में, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में। अच्छा कॉलेज का 4th ईयर जब आता है तो दिमाग में टेंशन बढ़ती है कि नहीं? बढ़ती है। 4th ईयर में मेरे दिमाग में भी टेंशन थी। किस चीज़ की टेंशन? मैं देख रही थी कि जो मेरे सीनियर्स हैं, अच्छा आप जो भी हो जो देखते हो सराउंडिंग देखते हो, अपने आसपास की देखते हो कि नहीं? यस और नो? देखते हो। मैं देख रही हूँ जो मेरे सीनियर्स हैं वो अभी लाइन में खड़े हैं जॉब लेने के। अच्छा टॉपर भी लाइन में खड़ा है। टॉपर को हम एलियन बुलाते थे, मुझे लगता है वो दूसरी दुनिया से आया है, इतना पढ़ाई कैसे कर ले रहा है, राइट। तो टॉपर भी उसी लाइन में, एक्सपीरियंस पर्सन भी उसी लाइन में, जो 10 साल 15 साल एक्सपीरियंस है वो भी जॉब में लाइन में लगा हुआ है, ठीक। और मैं भी उसी लाइन में खड़ी हो जाऊंगी, तो यार वो मुझे जॉब देगा क्यों? क्या मैं उसको ऐसा बताऊंगी कि इस कॉलेज में टॉपर भी है, इस कॉलेज में मैं भी हूं, तो मुझे क्यों जॉब दो? मैं क्या बताऊंगी उसको? अच्छा गेट एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, जेई वगैरह की प्रिपरेशन होती है, आईटीआई वगैरह सब एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो कि नहीं करते हो? मुझे लगा कि मुझे पता है कि भाई यूपी में तो ये ट्रेंड है, आपका जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ 2 साल की प्रिपरेशन तो होनी ही होनी है, मतलब इतना तो हो गई, मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक। अच्छा प्रिपरेशन भी अलग अलग टाइप से, कुछ लोगों की तो शादी करवा दी जाती है। अच्छा नीट का प्रिपरेशन कर रहा है मेरा लड़का राइट, ऐसे करके बोलते हैं ना, ठीक। अच्छा मैं 9th क्लास से ट्यूशन पढ़ाती थी, तो पॉकेट मनी मैं वहीं से अरेंज करती थी, तो मेरे पास में तो ऑप्शन नहीं था
कि मैं गेट एसएससी की प्रिपरेशन में 1 लाख 2 लाख रुपए लगा दूं, ये मेरे पास में ऑप्शन नहीं था। मुझे एक बात बताओ कि इन सब प्रिपरेशन के लिए आप पैसे कहाँ से लेते हो? कौन देता है आपको प्रिपरेशन के पैसे? कौन देता? तेज से बोलो, प्राउडली बोलो। पेरेंट्स देते हैं। अच्छा, 1-2 नंबर से छूट जाओ तो फिर कौन देता है? कौन देता है पैसे, बताओ? पेरेंट्स देते हैं। फिर से 1-2 नंबर से छूट गए तो पेरेंट्स, राइट। अच्छा, ये ऑप्शन तो अपन के पास में नहीं था कि भाई बार बार हम पेरेंट्स से पैसे मांगते रहें। ठीक, 26 साल की उम्र हो जाती है फिर भी इंसान को प्राउडली पैसे मांगने में कोई दिक्कत नहीं आती, तो ये ऑप्शन अपने पास में नहीं था। अब क्या कर सकते हैं? आपने अभी कोविड का टाइम देखा, यस और नो? देखा आपने कोविड का टाइम? आपने एक चीज देखी कि इतने सारे लोग, अगर मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, ठीक, अगर मैं इंजीनियर हूं, मैं बीमार पड़ गई तो क्या मेरी जगह पे जाके मेरा भाई बिल्डिंग डिजाइन कर सकता है? नहीं। अगर मैं डॉक्टर हूं, मैं बीमार पड़ गई तो मेरी जगह पे जाके मेरी मम्मी सर्जरी कर सकती हैं? अगर मैं लॉयर हूं, मैं 3 महीने बीमार पड़ गई तो मेरी जगह पे जाके मेरी सिस्टर केस लड़ सकती है? नहीं। इसका मतलब अगर मैं वो काम पे प्रेजेंट नहीं हूं तो मुझे घर में पैसा नहीं आएगा, यस और नो? और ये चीज मैंने बचपन में देख ली थी कि नहीं आया था। पेंशन के तौर पे 1200 रुपए मेरे हाथ में आए थे, बस 1200 रुपए में घर चलता है? नहीं। मैंने कहा क्या कर सकते हैं अब? ये तो नहीं है ऑप्शन अपने पास में कि अगर मैं ना प्रेजेंट रहूं तो फिर मेरे घर में पैसा नहीं आएगा। तो कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। 4th ईयर ही चल रही थी, मेरी स्टार्टिंग ही हुई थी, और यस, मेरी लाइफ में एक पर्सन आए जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया। वो प्लान था वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का।